चलिए समझते हैं हम लोग आयनिक बंधन। तो हम लोग समझ गए हैं क्या होता है। किसी धातु के परमाणु से किसी धातु के परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं आयनिक बंधन। अब समझिए यहाँ पे हम लोग आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाबू यहाँ पे NaCl का निर्माण। किसका निर्माण? NaCl का निर्माण। आप देखिए यहाँ पे NaCl में दो तत्व है। NaCl में कितने तत्व है? दो तत्व है। एक है आपका Na और दूसरा क्या है? Cl। तो देख सकते हैं आप लोग NaCl में कितने तत्व है? दो तत्व है, एक Na है, एक क्या है? Cl है। देखिए आप बताइए सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है और क्लोरीन के कितना होता है? 16 होता है। आप लोगों को पता है कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सबसे पहला कक्ष K होता है, दूसरा L होता है, तीसरा M होता है, चौथा N होता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसका 17 होता है। तो यहाँ पे पहले कक्ष का नाम K है, दूसरे का नाम L है, तीसरा M है और चौथा क्या है? N है। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग को एक पढ़ाए थे सबसे पहले एक सीरीज जीरो टू हीरो सीरीज, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां से सीखिए। अगर कहीं भी आप लोग को पढ़ाया जाता है संयोजकता निकालने में दिक्कत हो रही है, रिएक्शन को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग जाकर के उस सीरीज को बढ़िया से पढ़िए जो बेसिक पढ़ाया गया है और उसके बाद आकर के यहाँ से सीखिए। देखिए तो कक्ष कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पे देखिए कक्ष इसका सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? तो 16 होता है। अब देखिए कक्ष कितना होता है? तो 4। ये बताइए कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 और L में कितना होता है? 8। तो 8 2 कितना हो गया? 10। इसमें कितना होता है? 1। अब बताइए यहाँ क्लोरीन का 17 है तो K में कितना हो जाएगा? 2, L में कितना हो जाएगा? 8 और इसमें कितना हो जाएगा? 7। आप समझिए एक बात आप लोग, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं कि कोई भी तत्व जब यौगिक का निर्माण करता है तो उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। कोई भी तत्व यदि यौगिक का निर्माण करता है तो उसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 और नहीं तो 2 भी होना चाहिए। जो दो तत्वों को रखकर अस्थायी होता है उसको द्वितीय कहते हैं, जो 8 तत्वों को लेकर अस्थायी होता है उसको अष्टक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक बात और आप लोग को बताया था जब हम आप लोग जीरो टू हीरो सीरीज पढ़ा रहे थे उसमें कि कोई भी तत्व है जब उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो वह तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है और जब 4 से ज्यादा होता है दूसरे से क्या करता है? लेता है। कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को कब देगा? जब उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जो उसके बाहरी कक्ष में का इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? 4 से कम होगा तो दूसरे को देगा, और 4 से जैसे ज्यादा होगा तो दूसरे से क्या करेगा? लेगा। तो समझ सकते हैं यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है और इसका सबसे बाहरी कक्ष कौन है? M है। इसके बाहरी कक्ष कौन है? M है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ये 4 से ज्यादा है तो दूसरे को देगा, ये 4 से कम है तो दूसरे को देगा, ये 4 से ज्यादा है तो दूसरे से लेगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इसके पास। अब बताइए इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे 8, तो 2 और क्या हो गया? 8। अब देखिए 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? नियोन का। तो निष्क्रिय गैस के विन्यास को प्राप्त कर लिया, बताया था ना आप लोगों को। यहाँ देखिए 2 8 प्लस यहाँ पे 1 चला गया तो कितना हो गया बताइए? 2 8 और क्या 8, तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 8 तो कितना? 10 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 किसका होता है? तो ये आर्गन का होता है। तो आर्गन के विन्यास को प्राप्त कर लिया। अब बताइए किसमें कौन तो इलेक्ट्रॉन दिया है? सोडियम। और कौन लिया है? क्लोरीन। तो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो सोडियम जो है इस पर +1 चार्ज बनेगा ना। और क्लोरीन जो है वो लिया है तो कितना बनेगा? -1 चार्ज बनेगा। यहाँ पे सोडियम पर +1 और क्लोरीन पर -1। और आप लोग को एक बात पता है कि जहां भी विपरीत आवेशित आयन पाया जाता है तो इस पर +1 क्यों बना? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? क्लोरीन को। इस पर माइनस बना क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जहां भी विपरीत आवेशित आयन होता है वहां पे एक बल कार्य करता है जिस बल का नाम है कूलाम्बिक बल या प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। इसको इस प्रकार से दिखाते हैं प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल को। समझ सकते हैं आप लोग इसको? ये कौन सा बल है बताइए? यह है आपका प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। मैं यहां लिख देता हूं प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। ठीक है। और जब प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा तब यहाँ पे बनेगा आयनिक बंधन Na+1 और यहाँ पे बन जाएगा Cl-1। यहाँ पे बनेगा आयनिक बॉन्ड और इस प्रकार से यहाँ पे निर्माण हो जाएगा NaCl का। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? आयनिक बॉन्ड बना है। चलिए इतना समझ में आया आप लोग को? एक मैं और समझा देता हूं आप लोग को। यहाँ देखिए एक समझिए यहाँ पे, और जैसे MgCl2 का निर्माण, MgCl2 का क्या निर्माण कैसे बना है? MgCl2 कैसे इसमें बना है आयनिक बंधन? समझिए सबसे पहले इसमें आयन देख रहे हैं ना, आयनों के बीच बंधन बना है। अब देखिए यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, देख ही रहे हैं यहाँ पे सोडियम अपना एक ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के पास। इसमें समझिए एक मैग्नीशियम और कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे Mg है और Cl है और क्या है, Cl है। कक्ष कितना होता है बाबू, 4 होता है। सबसे पहला कक्ष K होता है, L होता है, M होता है और क्या होता है, N होता है। यहाँ भी देखिए K L M और क्या N, यहाँ भी देखिए K L M और क्या N। बताइए 2 8, इसका 12 होता है ना, इसका 17 होता है, इसका भी कितना होता है 17। 8 2 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12। यहाँ देखिए 2 8 7, यहाँ देखिए 2 8 7, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, इसके बाहरी कक्ष में 7, इसके बाहरी कक्ष में 7। तो 4 से ज्यादा तो दूसरा से लेगा और 4 से कम तो दूसरा को देगा। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो 7 + 1 ये भी हो गया, 7 + 1 ये भी हो गया। अब देखिए बच कितना गया यहाँ पे, 8 है तो 10, तो 10 किसका विन्यास होता है, नियोन के विन्यास को प्राप्त कर लिया। चलिए समझते हैं MgCl2 का निर्माण। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 धातु आपको दिखाई दे रहा है। एक धातु आपका क्या है, Mg है, और दूसरा क्या है, Cl है। तो यहाँ पे Cl की संख्या कितनी है, 2 Cl है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग Cl कितना है, 2 Cl है। Mg के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और इसका कितना होता है 17, इसका भी कितना होता है 17 होता है। कक्ष कितना होता है, 4 होता है। देखिए यहाँ पे K L M और क्या N, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग K L M और क्या N, यहाँ भी देखिए K L M और क्या N। तो K में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, L में कितना 8, और M में कितना हो जाएगा 2, 8 2 10 2 कितना हो गया 12। यहाँ देखिए 17 है तो 2 8 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 और 7। बताइए इसके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके सबसे बाहरी कक्ष में 7 है, इसके सबसे बाहरी कक्ष में 7 है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो हो जाएगा 7 + 1, ये भी हो जाएगा 7 + 1। यहाँ बताइए सबसे बाहरी कक्ष में कितना हो गया, 2 और क्या हो गया 8, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पे 10। और 10 जो होता है नियोन का विन्यास होता है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 18, तो 18 किसका विन्यास होता है, आर्गन का विन्यास होता है। यहाँ भी कितना होता है, आर्गन का विन्यास होगा। अब बताइए कि मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को। तो समझिए यहाँ पे अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे बनेगा Mg पर +2 चार्ज, और यहाँ पे Cl है -1 और Cl क्या -1, देख सकते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है और लिया है, तो यहाँ पे चार्ज होगा विपरीत आवेशित आयन। क्या है, विपरीत आवेशित आयन। तो यहाँ पे बंधन, यहाँ पे बल कार्य करेगा जिसका नाम होगा प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। क्या नाम होगा इसका, प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। और जब यहाँ पे प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करेगा तो यहाँ पे आयनिक बंधन का निर्माण होगा, Mg + 2 Cl -1 Cl -1। तो यहाँ पे आयनिक बंधन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड क्या Cl। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, तो यहाँ पे बन गया आपका आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। और यहाँ पे बनेगा आयनिक यौगिक Na और क्या नहीं, यहाँ बनेगा आपका MgCl2। इस प्रकार से जो हम लोग आयनिक बंधन को प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको आप लोग बनाइएगा। जैसे वह है आपका AlCl3। क्या है, AlCl3। तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं आयनिक बंधन क्या होता है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, विपरीत आवेशित आयन कैसे बनता है, उसको से प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल कैसे कार्य करता है, और आयनिक बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से